तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है मूवी टेक पे। आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ अटैक पार्ट 1। बोले तो ये जिस टाइम लॉन्च हुई थी उस टाइम फ्लॉप का ज़माना चल रहा था। बॉलीवुड के हर एक मूवी फ्लॉप हो रही थी, उसी आंधी में ये मूवी फंस गई थी, इसके कारण फ्लॉप हो गई थी। चलिए तो बिना कुछ करे पूरे मूवी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जॉन अब्राहम साहब की ऊपर ये स्टोरी है। बोले तो जॉन के ऊपर है, क्या होता है इनके साथ, पूरी स्टोरी डिटेल में बताते हैं। चलिए तो ये एक दिन आते रहते हैं फ्लाइट में, इनको इनकी बीवी के जैसे ही पहुंचते हैं दोनों मिलते हैं, वहाँ बस बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वो लोग आतंकवादी लोग बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं पाकिस्तान से। वहाँ के बाद इनका पूरा का पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाते, कुछ नहीं कर पाते, घर में कितने महीने बैठे रहते हैं। हमें जॉन अब्राहम साहब बैठे रहते थे, इनको कुछ ना कुछ करना रहता है। तो एक ना एक दिन वहाँ से फौज की तरफ से लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हें सही कर सकते हैं, एक चिप लगाएंगे तुम्हारे गर्दन में, वहाँ से वो तुमको पूरा कंट्रोल करेगा। आई मीन तुम ही कंट्रोल करोगे, कमांड हम भी दे सकते हैं। एक बोले तो रोबोट की तरह तुम हमारे काम आओगे, देश के काम आओगे। तो वो चिप लगाते हैं, उस चिप का नाम था ईरा। बोले तो ईरा एक AI थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। उसके मुताबिक वो कुछ भी कर सकता था, किसी को भी मार सकता था, किसी को भी पीट सकता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो ईरा लगाता है तो देखता कि ईरा इतनी तेज है भाई, इतना तेजी में दौड़ा देती है, मार सकती है किसी को भी, कुछ भी कर सकती है। पैरालाइज हुए हुए हमें जॉन साहब, जॉन जी को हमारे एकदम सही हो गए हमें जॉन अब्राहम। उसके बाद भाई का रुतबा देखो, जैसे ही आतंकवादी हमला उसमें होता है पार्लियामेंट में, इतना फौज की फौज पहुंच जाती है, लेकिन हमारे जॉन साहब हमारे निकलते हैं डायरेक्ट हीरो की तरह। फिर इनको अपना पुराने दिन याद आते हैं, मैं जाऊँगा फिर से कहीं पैरालाइज ना हो जाओ। इसको अपना दिन याद आ जाता है कि कैसे मैं एक एयर होस्टेस से प्यार कर बैठा था, लेकिन एक पल में सब तबाह हो गया बॉम्ब ब्लास्ट में। फिर बाद में याद आता है कि मैं उसके कारण कितने लोग मारे गए थे, इसलिए वो तो सोचता है कि मैं जाऊंगा तो कितने को बचा लूँगा। पार्लियामेंट में डायरेक्ट उठाता है बाइक अपनी, निकल जाता है पार्लियामेंट में अंदर से। बोले तो हेडक्वार्टर से इसको फ़ोन आता है, घुसता है हमारे अंदर हेडक्वार्टर के। बोले तो पार्लियामेंट के अंदर छिपते छिपाते सबको को मारने लगता है। अब भाई बचना मुश्किल था। जो हीरा को एक्टिवेट करवाई थी वो, बोले तो वो हमारी साइंटिस्ट भी उसी में फंस गई थी। वो थोड़ा सा इंटरव्यू लेने गई थी, बोले तो प्रेसिडेंट की, बोले तो लोक सेवा चुनाव होने वाला था, उसी के कारण सबके सब फंस गए रहते हैं। और NSG में हमारा रहता है जॉन अब्राहम, इसलिए सबके सब हमला करने लगते, बॉम्ब बारूद सब फूट जाते, सब कोई को कैदी बना के रख लेते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी। इतने सारे हमला हो जाते हैं, फिर भी हमारा जॉन अब्राहम छिपते छिपाते चल जाता है, बीच पार्लियामेंट में फंस जाता है। उसके बाद सामने कोई नहीं, पीछे कोई नहीं देखता है। फिर उसके अंदर तो AI लगा था, फिर निकालता है गन, तरार डालता है। बोले तो इतना दिमाग से जंग लड़ता है, वो अकेले ही फौज के बराबर था भाई। छत पे जाता है, सब कोई को ख़त्म कर डालता है, अंदर ही अंदर घुसता है, सब कोई को मारते निकलता है। ये अगर दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो पकड़ाता है वो सीन तगड़ा था। एक बार मैं कहूँगा एक बार जाके आप ये मूवी देखें आज भी, क्योंकि बढ़िया कॉन्सेप्ट लाई थी बॉलीवुड ने। बस ये मूवी फ्लॉप हो गई, क्योंकि अटैक पार्ट 1 आया था, पार्ट 2 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे दोस्तों। अब तो दोस्तों ये फ्लॉप ही हो गई, तो पार्ट 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मेन विलन हमारा इसमें लास्ट में सब कोई को ख़त्म करता है, तो टनल के जरिए भाग जाता है। तो उसके बाद हाँ जॉन अब्राहम बाइक से उसका पीछा करता है, लेकिन पीछा कर नहीं पाता है। तो उसी प्रकार हमारा मूवी ख़त्म हो जाता है इतने पे कि भाग गया है विलन। इसका पार्ट 2 आता है, जबकि ये सुपर डुपर हिट होता है। इसके मेकर्स को लगा था कि ये तो हिट होगा ही होगा, लेकिन क्या करें, जनता ने इसको प्यार नहीं दिया दोस्तों। और हम जैसे और आप जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर प्यार देते हैं ऐसी आंडू पांडू मूवियों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और हाँ, अगर आपको कोई और मूवी के लिए भी चाहिए हो तो कमेंट किया करिए। और चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और मेरे चैनल पे अमर सिंह चमकीला मूवी का रिव्यू आ चुका है, बोले तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया, वो भी जा करके तुरंत देखिए, पहली फुर्सत में जाके देखिएगा, अब बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि अटैक तो देख ही लिए हैं, अमर सिंह चमकीला रियल कहानी पे बेस्ड है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।